हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस नहीं बने तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी यही बताती है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर यही बताता है, हमारी सोसाइटी का थिंकिंग, उसका थॉट यही बताता है। यूपी में जौनपुर नाम का एक ज़िला है, उसमें एक गांव का एक लड़का था जो सीपीएमटी की तैयारी कर रहा था, यानी मेडिकल की। उसने जानबूझकर अपने बाएं पैर का पंजा काट दिया जिससे कि वो विकलांग हो जाए। वो विकलांग होना चाहता था। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस में परीक्षा में उसे लगा कि अगर कोई कोटा मिल जाएगा, अगर विकलांग का कोटा मिल गया तो एडमिशन आराम से हो जाएगा, क्योंकि विकलांगों का 5% का कोटा है। इसके चलते, इस थॉट के चलते उसने अपने पैर का पंजा, बाएं पैर का पंजा काट दिया और लोगों को बताया कि कुछ लुटेरे आए थे, उन्होंने मुझे घायल कर दिया वगैरह वगैरह। पुलिस ने जांच की, तफ्तीश की तो पाया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। खोजबीन हुई तो बगल के कुएं में उसके पैर का कटा हुआ पंजा और वो ग्राइंडर, जिस ग्राइंडर से उसने काट दिया था अपना पैर, वो मिला। बात ये नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, बात यह है कि क्या डॉक्टर बनना इतना ज़रूरी है क्या? आखिर एक इतनी लंबी चौड़ी भीड़ क्यों डॉक्टर बनना चाहती है? और डॉक्टर बनना चाहती है, एमबीबीएस में अगर एडमिशन मिल गया, उसके बाद एमडी में एमडी करेंगे तो वो करेंगे क्या? क्या प्लान है? तो प्लान ये होता है कि असल में अगर करोड़ों रुपए खर्च करके कोई डॉक्टर बनेगा तो पैसे इन्वेस्टमेंट की हैसियत से जो भी उसने डाले हैं, पहले तो उसकी वसूली करेगा। 2 करोड़ 3 करोड़ जो डाले हैं, पहले 5 करोड़ कमाएगा। फिर वो 5-6 साल में 4-5 करोड़ रुपए और कमा लेगा। तो सोचेगा कि चलो एक नर्सिंग होम या छोटा सा हॉस्पिटल खोले, तो अपने कस्बे में वो भी कर लेगा। वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए एक हॉस्पिटल भी खोलेगा। जाहिर है सामान्य इलाज करके तो वो अपनी वसूली कर नहीं पाएगा। तो हर किसी को ऑपरेशन ज़रूरी है ये बताएगा, क्योंकि ऑपरेशन में फीस ज़्यादा लगती है, लंबे चौड़े बिल बनाता है डॉक्टर। और उसके बाद मतलब इस तरह से लोगों के घरों में डाके डालेगा। होगा डॉक्टर लेकिन डालेगा डाका। फिर दूसरा हॉस्पिटल खोलेगा, फिर तीसरा खोलेगा। तो कुल मिलाकर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, एक ऐसे बिजनेस की नींव डाल रहा होता है जिसमें आगे चलकर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर इस मेडिकल हॉस्पिटैलिटी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरह का बिजनेस है, लेकिन इसके लिए वो विकलांग हो जाने की हद तक जा सकता है, ये एक चौंकाने वाला एंगल है। बहुत दुख की बात है कि हमारी सोसाइटी, हमारी वैल्यूज़ और हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमें यही बताती है कि अगर हम फलाने पद पर नहीं पहुंच पाए, अगर हमने फलानी चीज़ नहीं कर पाए, अगर हम पढ़ाई लिखाई करके, तो हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी का क्या फ़ायदा? ये भारत सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है।